गेमिंग कैरेक्टर्स पर मबनी इस मूवी की स्टार्टिंग में रैकेट प्लेस को दिखाया जाता है, जहां इस वक्त मुकम्मल अंधेरा है। इस जगह पर डिफरेंट गेम्स खेली जाती हैं। इधर दो कैरेक्टर्स जो कि शुगर क्रश से बिलोंग करते हैं, रैल्फ और वेनेलोप, जो कि बहुत अच्छे और बेस्ट फ्रेंड हैं। ये अपना मोस्टली टाइम एक साथ गुजारते और हर वक्त कुछ नया करने को तैयार रहते थे। रैल्फ इस गेम में बहुत खुश था, मगर वेनेलोप जो कि एक बच्ची थी और ग्रो कर रही थी, तो इसमें हर वक्त नई चीजों को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश रहती। इस जगह मौजूद सब कुछ ही वेनेलोप ट्राई कर चुकी थी और सभी वेनेलोप के लिए बोरिंग हो गई थी। वेनेलोप अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहती थी। इन दोनों के अलावा भी इस गेम में बहुत से कैरेक्टर रहते थे। मोस्टली ये दोनों इस जगह भी आते रहते, जिसे स्टेशन कहा जाता। आज जब सब यहाँ मौजूद थे तो एक नई बात होती है। यहाँ वाईफाई लगता है। सब कैरेक्टर्स हैरान से इस वाईफाई को देख रहे थे। अब यहाँ अचानक से एक ब्लू कलर का कैरेक्टर नमूदार होता है और वाईफाई को सील कर देता है। इधर सोनिक उनको बताता है कि वाईफाई में बहुत सी गेम्स को खेल सकते हैं और आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, यानी अगर आप इंटरनेट के थ्रू सब कुछ सर्च कर सकते हैं। ये सब सुनकर वेनेलोप बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो हर हाल में न्यू गेम खेलना चाहती थी और यहाँ मसला ये था कि इंटरनेट तक कैसे रसाई हासिल की जाए, क्योंकि इस जगह को तो सील कर दिया गया था। अब रियल वर्ल्ड में सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जब दो लड़कियां शुगर क्रश गेम खेलने आती थी। इधर सब कैरेक्टर्स भी रेडी थे। वेनेलोप को भी रेस के लिए चूज किया गया था, चूँकि वेनेलोप बहुत एक्साइटेड थी और कुछ नया करना चाहती थी। तो रैल्फ इनके रेस वाले एक हिस्से में कुछ खुदाई करके नया रास्ता बनाता है। अब रेस शुरू होती है और वेनेलोप एक नए रास्ते की तरफ चली जाती है। फिर रियल वर्ल्ड में मौजूद गर्ल्स से गेम कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि वेनेलोप इस गेम में अपना कार खुद से चला रही थी। इसी जोर जबरदस्ती में गर्ल से वो स्टीयरिंग टूट गया। इस जगह का ऑनर जब आता है तो वो स्टीयरिंग को खुद से जोड़ने लगता है, मगर इससे वो स्टीयरिंग दरमियान से दो टुकड़े हो जाते हैं और अब स्टीयरिंग को ठीक नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ ये मसला भी था कि शुगर क्रश के पार्ट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि ये कंपनी बंद हो चुकी थी। मगर वो गर्ल्स इस स्टीयरिंग को इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर सर्च कर लेती हैं, मगर जब वो ऑनर को दिखाती हैं तो वो साफ मना कर देता है, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत महंगा था और उसको खरीद पाना उसके लिए नामुमकिन था। अब अगर स्टीयरिंग को खरीदा जाता तो शुगर क्रश गेम बंद हो जाता, तो इस गेम के सारे कैरेक्टर्स भी खत्म हो जाते। इन कैरेक्टर्स को जब ये पता लगता है तो घबराकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। इनको इस गेम से निकलना था। सबको अपने लिए एक सेफ घर चाहिए था। अब रात वेनेलोप उदास सी बैठी थी। रैल्फ इसके पास आता है। वो वेनेलोप से कहता है कि उदास ना हो, हम जरूर वो स्टीयरिंग हासिल कर लेंगे। रैल्फ बताता है कि जब स्टीयरिंग टूटा, इस वक्त वो गर्ल्स बात कर रही थी कि एक आखिरी स्टीयरिंग अब भी इंटरनेट पर अवेलेबल है और हम इसे परचेज कर सकते हैं। अब ये दोनों चिपके से वाईफाई रूम में एंटर होते हैं और फाइबर से होते हुए इंटरनेट के थ्रू इस वेबसाइट में आ जाते हैं, जहाँ ये स्टीयरिंग सेल होने के लिए लगा हुआ था। इस जगह ये लोग सर्च इंजन को यूज करके पहुंचे थे। इधर आके रैल्फ और वेनेलोप को पता चलता है कि स्टीयरिंग की बिड चल रही है। इसमें जो जितनी बोली लगाएगा उसको स्टीयरिंग मिलेगा। ये दोनों बस स्टीयरिंग की बोली बढ़ाते जा रहे थे। स्टीयरिंग की 27K तक की बोली लगाते हैं। अब पेमेंट की बारी थी, क्योंकि 27,000 के इवज वो स्टीयरिंग इनको मिलना था, मगर इनके पास मनी नहीं थी। फिर भी इन्हें 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इस वक्त में पैसे इकट्ठे करके वो स्टीयरिंग ले सकते थे। रैल्फ जब बाहर आता है तो वो बहुत गुस्से से वेनेलोप से कहता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। इधर एक ग्रीन आदमी उनको ये बातें करता सुन लेता है। वो इन दोनों को एक ऐसी साइट का बताता है जिधर टास्क पूरा होने पर अर्न कर सकते हैं। रैल्फ और वेनेलोप इस जगह आते हैं। वो आदमी ने एक दूसरी साइड से कार चुराने का टास्क देता है, मगर वो कहता है कि कार मेरी जगह ले आओ तो इसके बदले तुम्हें डॉलर्स देगा। रैल्फ और वेनेलोप अब इस जगह कार चुरा रहे थे कि इधर मौजूद लड़कियों को पता चल जाता है तो वो उनको रोक लेती हैं। रैल्फ बताता है कि वो कार चोरी नहीं कर रहा, बल्कि टास्क कंप्लीट कर रहा है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलने वाले हैं। इस लड़की का नाम शैक था। वो समझ रही थी कि कोई उनको फंसा रहा है। ये लोग कार चोरी करने को सिर्फ एक टास्क समझ रहे थे, जबकि सिर्फ अर्न करना चाहते थे। शैक उनसे कहती है कि पैसे अर्न करने के बहुत से तरीके हैं। तुम इंटरनेट के थ्रू बहुत कमा सकते हो, यानी अगर तुम लोग वीडियोस बनाकर अपलोड करो तो बहुत से लोग तुम लोग को लाइक करेंगे, फिर तुम लोग फेमस हो जाओगे। इस तरह तुम लोग अर्न कर सकते हो। रैल्फ की एक फनी वीडियो शैक इस टाइम पर बनाती है और साथ ही अपलोड कर देती है। लोग इस फनी वीडियो को लाइक करने लगते हैं। अब वेनेलोप को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और ये दोनों बहुत सी वीडियोस बनाकर अपलोड करने लगते हैं। रैल्फ और वेनेलोप इस साइट की ओनर से जाकर मुलाकात करते हैं, जिस साइट पर ये वीडियोस अपलोड किया करते थे। साइट की ओनर कहती है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो तुम्हें अपने चैनल की प्रमोशन करना होगी। रैल्फ के चैनल की प्रमोशन के लिए वेनेलोप हर जगह जाती है और रैल्फ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही थी। ऐसे ही एक जगह वेनेलोप जब एडवर्टाइजमेंट कर रही थी तो वहाँ की सिक्योरिटी उससे परमिट मांग लेती है। वेनेलोप वहाँ से भाग जाती है और बचते हुए एक रूम में आ जाती है। इस रूम में डिज्नी की सब प्रिंसेस मिलती हैं। सब प्रिंसेस अब वेनेलोप की फ्रेंड्स बन जाती हैं। दूसरी तरफ रैल्फ अब साइट की ओनर के पास था। रैल्फ से गुस्सा थी कि मजीद वीडियोस
वीडियोस भी अपलोड करो। मगर रैल्फ भागता हुआ ऐसी जगह आया था जिधर कमेंट सेक्शन था। बुरे कमेंट्स पढ़कर रैल्फ का दिल बुरा हो जाता है। इधर इंटरनेट के थ्रू एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था जो कि रैल्फ को बताता है कि वो स्टीयरिंग बाय करने के लिए लास्ट 30 मिनट्स रह गए हैं। मगर यहाँ इस साइट की ओनर आती है और बताती है कि वीडियोस वायरल होने की वजह से तुम बहुत कुछ अर्न कर चुके हो। रैल्फ इतने पैसे अर्न कर चुका था जिससे वो आसानी से स्टीयरिंग खरीद सकता था। रैल्फ बहुत खुश था और ये बताने के लिए वो वेनेलोप को कॉल करता है, मगर रैल्फ की आवाज म्यूट थी। फोन वाइब्रेट होने की वजह से गिरता है और कॉल एक्सेप्ट हो जाती है। रैल्फ इस कार्ड पर वेनेलोप और शैक को देखता है जो कि एक साथ बहुत खुश थे। वेनेलोप इधर शैक को बता रही थी कि वो शुगर क्रश से बोर हो चुकी है और अब वेनेलोप इस जगह यानी स्लॉटर हाउस में रहना चाहती है। वेनेलोप ये बात रैल्फ को नहीं बताना चाहती थी कि इस वजह से वो बहुत हर्ट होगा। ये बातें तो रैल्फ सुन रहा था। उसे शदीद गुस्सा आता है कि वेनेलोप अब स्लॉटर हाउस में रहना चाहती है तो मैं इसे डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा। रैल्फ वहाँ मौजूद उसकी ग्रीन आदमी की हेल्प लेता है और ये अब डार्क वेब जाते हैं। ये वायरस के हेड से ऐसा वायरस मांगते हैं जिससे वो स्लॉटर हाउस गेम को क्रैश कर सके। अब ये हेड उनको खतरनाक वायरस देता है जिसको यूज करके स्लॉटर हाउस इजीली क्रश हो जाएगी। न्यू वायरस गेम की स्पीड को मुतासिर करेगा और साथ ही ग्लिचेस को क्रिएट करेगा। रैल्फ इस वायरस को गेम में एंटर कर देता है। अब ग्लिचेस क्रिएट होने लगती हैं, साथ ही सिस्टम भी बहुत स्लो हो गया था। उसके बाद गेम के कैरेक्टर्स भी डैमेज हो जाते हैं और प्लेस भी। मगर अब रैल्फ को याद आती है कि वेनेलोप तो इस गेम में ही है, वो भी इस वायरस से अफेक्ट होकर डैमेज हो जाएगी। रैल्फ घबरा कर जल्दी से वायरस वाली गेम में जाता है ताकि वेनेलोप को वहाँ से बचा कर लाए। गेम की सब जगह और बिल्डिंग्स अब डिस्ट्रॉय हो रही थी। शैंक और वेनेलोप दोनों गाड़ी में फुल स्पीड पर थे। रैल्फ सुन लेता है कि शैंक राजी कर रहा है वेनेलोप को कि इस गेम में चली जाए, मगर ओवर स्पीड होने की वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रैल्फ अब वेनेलोप को उठाकर सेफ जगह ले जाता है। वेनेलोप जब होश में आती है तो रैल्फ दुखी होकर बताता है कि तुम्हें चोट इस वजह से लगी क्योंकि मैं ही वो वायरस गेम में लाया था ताकि तुम वापस से शुगर क्रश में आ जाओ। ये सुनकर वेनेलोप को गुस्सा आता है और वो वेनेलोप का दिया हुआ फ्रेंडशिप हार्ट रैल्फ से लेकर फेंक देती है। रैल्फ उसे पकड़ने के लिए आगे को झुकता है और इसी बिल्डिंग के नीचे मौजूद वायरस रैल्फ को स्कैन कर लेता है। अब रैल्फ की बहुत ज्यादा क्लोन बनने लगे थे। सभी रैल्फ में वेनेलोप को लेकर सेम फ्रेंडशिप फीलिंग में थे। सभी वेनेलोप को ढूंढने लगते हैं। अब वेनेलोप इस नई मुसीबत से मजीद परेशान हो गई थी और इस मसले का हल वेनेलोप को लाइब्रेरी में मिलता है। इस जगह का हेड बताता है कि अगर सब क्लोन्स और वायरस को एंटीवायरस वॉल की तरफ ले जाया जाए तो इससे वायरस खत्म हो जाएगा। अब डिज्नी की प्रिंसेस उसकी हेल्प करती हैं। वो कार में वेनेलोप को एंटीवायरस वॉल की तरफ ले जा रही थी। रैल्फ के क्लोन भी उसके पीछे तेजी से आते हैं, मगर तेजी से भागते हुए ये क्लोन्स आपस में मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा रैल्फ बनाते हैं। मतलब एक बड़ा मॉन्स्टर बन गया था। वो सभी वेनेलोप के साथ ही खेलना चाहते थे। रैल्फ उन पर अटैक करता है मगर कोई फायदा नहीं था और रैल्फ को ही पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर वेनेलोप उनसे कहती है कि तुम काम हो जाओ, मैं तुम सबके साथ रहूंगी और खेलूंगी। मगर इस सब में रैल्फ समझ चुका था कि जो जहाँ खुश रहे वही रहने देना चाहिए। रैल्फ भी उनसे कहता है कि मेरी तरह तुम्हें ये समझना होगा कि हमें तो वेनेलोप की खुशी चाहिए। तब क्लोन्स में रैल्फ वाली फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं जिससे नेगेटिव वाइब्स खत्म होकर पॉजिटिव वाइब्स बनने लगती हैं और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। रैल्फ अब नीचे गिरने लगा था मगर वेनेलोप की फ्रेंड्स यानी न्यू प्रिंसेस उसकी जान बचाती हैं। अब एक सीन में दिखाया जाता है कि शैंक वेनेलोप को ऑफर करती है कि वो स्लॉटर हाउस में आ सकती है, जिसे वेनेलोप एक्सेप्ट कर लेती है। अब रैल्फ को भी इस चीज से कोई मसला नहीं था। अब रैल्फ भी अर्न किए हुए पैसों से स्टीयरिंग को बाय कर लेता है। मगर जब रैल्फ गेम में वापस आता है तो उसको पता चलता है कि काफी सारे कैरेक्टर्स इस गेम को छोड़कर किसी और गेम में जा चुके हैं। मगर रैल्फ को बुरा नहीं लगता। रैल्फ अब इस बात पर बिलीव करता है कि जिसको जहाँ रहना है वहाँ खुश रहे। रैल्फ अब भी शुगर क्रश का कैरेक्टर था और बहुत हैप्पी था। रैल्फ की वेनेलोप से भी बात होती थी और वेनेलोप बताती है कि जल्द ही वो रैल्फ से मिलने आएगी। इसके साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो आपको हमारी आज की शानदार सी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।